माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मिस्टर एजुकेशन। बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा कि सेकेंड टर्म का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप सेमीकंडक्टर पोर्शन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो सीरीज को पूरा देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली आने वाले सेकेंड टर्म एग्जाम में 100% मार्क्स सिक्योर करेंगे ये सेमीकंडक्टर पोर्शन में, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और इजी पोर्शन है, बट सही गाइडेंस ना होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले की वीडियोस को भी देख लें, ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, तो आई होप आप विषय के सभी लेक्चर्स को देखेंगे। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपका जो मिल जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग को देखना है रेक्टिफायर्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायोड में पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने डायोड डिस्कस कर लिया। आज हम लोग को डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो डायोड को हम लोगों ने क्या देखा कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तब करंट को अलाउ करता है, और जब रिवर्स बायस होता है तो करंट को अलाउ नहीं करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस्तेमाल करेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो है डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या होता है इसकी बात करते हैं। रेक्टिफायर सिंपल, अगर कोई डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करे तो उसे रेक्टिफायर बोलते हैं। यानी जो हमारा घर में आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर है या हमारा जो चार्जर है, उसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज किया जा रहा है, तो उस डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं, रेक्टिफायर। हालांकि और भी वहां पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, बट रेक्टिफायर भी अवेलेबल होता है। चलिए, तो रेक्टिफायर सिंपल, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए, अब रेक्टिफायर में दो टाइप का होता है। ठीक है, रेक्टिफायर तो सबसे पहले जो हम देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर देखेंगे। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा रेक्टिफायर जो एसी के फुल सिग्नल को, आप देखें, एसी के फुल सिग्नल को केवल हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करे। समझ में आ रही बात, केवल हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करे, दैट मींस एसी से डीसी में कन्वर्ट करे, उसे हम क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। जैसे कैसे करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है। हम यहां पर क्या लेते हैं, एसी वोल्टेज, जिसको हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। अब इस रेक्टिफाइड जो रेक्टिफाई वोल्टेज, मतलब बिजनेस वोल्टेज को रेक्टिफाई करना है, उसको हम एक तरफ डायोड्स पे देते हैं और दूसरी तरफ सीधा ले जाके लोड से कनेक्ट कर देते हैं। लोड से कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल ओपन कर देते हैं, जहां से हम आउटपुट रिसीव करेंगे। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, जिसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा, तो हम चेक करेंगे कि क्या होने वाला है। तो इसे हम चाहे बल्ब भी रख सकते हैं, चाहे हम इसे गैल्वेनोमीटर ले लें, चाहे वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर जनरली लिया जाता है, तो इससे हमें पता लगेगा कि कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि करंट आया नहीं है, तो एक सिंपल सा बल्ब लगा देते हैं। तो RL इज द लोड रेजिस्टेंस विच इंडिकेट्स द करंट इज कमिंग और नॉट। ठीक है, या आप कोई डिवाइस लगा रहे हो, उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे ही लोड रेजिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्या होगा कि जब हम यहाँ पे एसी सिग्नल देंगे, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, यहाँ पे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में अपना सिग्नल पास करेगा। तो जब सिग्नल पास करेगा बच्चों, तो प्राइमरी कॉइल में जब क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल, आपने एसी अच्छे से पढ़ी होगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को समझ रहे होंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल ये है, नेगेटिव हाफ साइकिल ये है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप ये पाएंगे कि करंट का जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का फ्लो इस तरफ से होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव के लिए ये और नेगेटिव के लिए ये होगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, तो यहाँ पे जब करंट इधर जाने की कोशिश करेगा और करंट के पास या ये एसी वोल्टेज के पास इतना मान लीजिए वैल्यू है कि इसको क्या कर सके, फॉरवर्ड बायस कर सके, तो करंट अलाउ होगा डायोड से, और डायोड से अलाउ होगा तो हम देखेंगे कि RL के क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वहीं नेगेटिव हाफ साइकिल की, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, नोट कर लेते हैं। बाकी आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस डायोड क्या करता है, करंट को अलाउ करता है, देन आरएल के क्रॉस हमें क्या मिलेगा, वी गेट वोल्टेज। ठीक है, दैट मीन्स हमें कुछ वैल्यू मिलेगी वोल्टेज की। बट नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में आप देखेंगे जब यहां पे बात करें, अब करंट किधर से, इधर से जाना चाहेगी, तो करंट जब इधर से जाना चाहेगी तो यहां पे देख रहे हैं कि डायोड के लिए क्या हो जा रहा है कि एन से पी की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, और रिवर्स बायस डायोड करंट को अलाउ नहीं करता, इस वजह से इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड किसमें चला जाएगा, रिवर्स बायस में चला जाएगा, और रिवर्स बायस क्या करता है, करंट को अलाउ नहीं करता, डू नॉट, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, डू नॉट फ्लो, डू नॉट अलाउ द करंट, कौन, डायोड। ठीक है, तो अगर हम इसका सिग्नल डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जहां से आप अपने को एक स्टडी मटेरियल दे सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इस सिग्नल को बच्चों दे रहे हैं तो हम डायोड के अक्रॉस जो आरएल हमने लगाया हुआ है, आरएल के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा उसमें हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस दौरान डायोड रिवर्स बायस रहेगा, और रिवर्स बायस डायोड वोल्टेज को या करंट को अलाउ नहीं करता, तो इस दौरान क्या होगा, करंट ऑफ रहेगी। ठीक है, किसके क्रॉस, आरएल के क्रॉस। ठीक है, फिर अगेन जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो फिर से हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा आरएल के क्रॉस। ठीक है, तो इन दिस पे हम क्या पा रहे हैं, हम ये पा रहे हैं कि हमारा जो फुल सिग्नल था अब वो रिड्यूस हो चुका है हाफ सिग्नल्स में। ठीक है, तो यानी जो वेरिएशन था, मान लीजिए अगर 5 वोल्ट का हम दे रहे हैं एसी, तो +5 से -5 तक का वेरिएशन था, अब वो वेरिएशन कहां से कहां तक आ गया, +5 यानी 0 से लेके 5 तक वेरिएशन आ गया। तो जो वेरिएशन +5 to -5 था, अब वो थोड़ा सा रिड्यूस होके किस में आ गया, 0 to 5। अच्छा, दूसरा सिग्नल का एक पार्ट या वेव का एक पार्ट क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डायोड क्या करता है, रेक्टिफायर जैसा काम करता है। रेक्टिफायर में अगर हम एक डायोड यूज करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर जैसा काम करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल के हाफ पार्ट में रेक्टिफिकेशन करता है। तो क्वेश्चन उठता है क्या नेगेटिव हाफ को नहीं करेगा? तो अगर हम कनेक्शन में बच्चों, अगर हम कनेक्शन में मान लीजिए डायोड को यहां कनेक्ट कर दें, तब जो आप देखेंगे सिग्नल्स का रेक्टिफिकेशन, वो ये पाएंगे कि ये अब नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, रेक्टिफाई होगा। अब अपर हाफ या पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, हिडन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम देखा जाए तो बातें क्लियर होंगी। यहां पे डायोड लगा दिया, इस डायोड का नाम हम D1 रख दे रहे हैं क्योंकि 2 डायोड यूज करेंगे यहां पे, डायोड D2। दोनों के वोल्टेजेस का के लिए हमने क्या किया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया RL, ठीक है, जिसको हमने सेकेंडरी कॉइल से जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा सर्किट डायग्राम होगा। अब इस पे जो अक्रॉस वोल्टेज आएगा उसे हम VL बोलेंगे, यानी वोल्टेज अक्रॉस लोड। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी कॉइल पर क्या करें, एसी सिग्नल दें, तो इसका क्या होगा, कुछ आउटपुट हमें यहां पे मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा जरा देखते हैं इसको। तो जब हम क्या करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखिए करंट किधर से जाएगी बच्चों, इधर से होके आरएल के थ्रू होके जाने की कोशिश करेगी। तो अब ये डायोड D1 से P से N की तरफ जा रही है। आपने पिछले वीडियोस में जाना है इसको, कौन सा साइड P और कौन से साइड N। तो P से N की तरफ जा रही है, तो P से N की तरफ जो जाएगी तो क्या होगा, वोल्टेज इस तरफ से
आरएल से होते हुए आएगी, और जब आरएल की तरफ से आएगी तो वोल्टेज वहां पर क्या होगा, स्टैब्लिश होगा। करंट जब आएगी तो आरएल के क्रॉस वोल्टेज स्टैब्लिश होगा, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय वोल्टमीटर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 ऑन हो गया, जिससे आरएल के क्रॉस वोल्टेज मिला। तो इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड आरएल के क्रॉस क्या हो गया, वोल्टेज राइज किया। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये थोड़ा मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं कि अब आपका टाइम वैल्यूएबल है, जल्दी से आपको रिवीजन हो जाए। नेगेटिव हाफ साइकिल में आप क्या पाएंगे कि जब हमारा करंट क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा, तो इस रास्ते की बजाय नाउ दिस विल चूज दिस पाथ। ठीक है, तो इस पाथ को चूज करेगा। तो अब देखेंगे जब करंट इधर से जाएगा तो ये P से N की तरफ जा रहा है, और P से N की तरफ करंट अलाउ होता है, डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। तो इन नेगेटिव हाफ साइकिल में यहां पे D2 फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। अच्छा, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस होगा, लेकिन D2 उस समय क्या रहेगा, रिवर्स बायस। तो यहां भी यही होगा कि जब D2 फॉरवर्ड बायस होगा तो D1 क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। अच्छा, जब क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इसने करंट को अलाउ किया। अब करंट इधर ना जाएगी, क्यों, क्योंकि इधर ये रिवर्स बायस है, तो करंट के पास क्या रास्ता बच रहा है कि इधर से भाई इधर आ जाओ, क्योंकि करंट हमेशा इजी पाथ चूज करती है। ठीक है, तो करंट इस रास्ते से होके यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के बीच में पहुंचेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, आरएल के क्रॉस फिर से वोल्टेज क्या होगा, राइज करेगा। आरएल के क्रॉस वोल्टेज फिर से राइज करेगा। ठीक है, तो आरएल के लिए तो दोनों तरफ से वोल्टेज जो करंट जो आ रहा है वो हमेशा इधर से ही आ रहा है, तो दोनों के लिए फेज का जो प्रॉब्लम है वो क्या होगा, सेम रहने वाला। मतलब दो हाफ, पॉजिटिव हाफ की बात करें या निगेटिव हाफ की बात करें, आरएल में तो करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, चाहे इधर से आए और चाहे इधर से आए। तो हम क्या देखेंगे कि जो वोल्टेज क्या था, अभी सिंगल फॉर्म में समझाते हैं तो समझ में आएगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल था या नेगेटिव हाफ साइकिल था, वो फिर से क्या हो जाने वाला है, एक ही रूप में, मतलब या तो पॉजिटिव हाफ होगा या नेगेटिव हाफ होगा। ये सपोज हमने एसी वोल्टेज दिया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, डायोड D1 के अक्रॉस के वोल्टेज को देख रहे हैं। ये D1 का सपोज कर लीजिए क्या है, वेव सिग्नल है, यानी जब D1 अलाउ करेगा तो D1 केवल पॉजिटिव हाफ को करेगा, नेगेटिव हाफ को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। वहीं तो ये हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और D2 क्या करेगा बच्चों, D2 नेगेटिव हाफ को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, आई एम सॉरी, पॉजिटिव हाफ को ब्लॉक करेगा, नेगेटिव हाफ को अलाउ करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आरएल के क्रॉस क्या होगा, अच्छा ये नीचे नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि आरएल में जो करंट जा रही है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन तो हमेशा आप देखेंगे, जब मैंने बनाया था तो आरएल ऐसे बनाया था, तो हम क्या पाते हैं बच्चे कि D1 जब हम ये एसी वोल्टेज देते हैं तो D1 के क्रॉस, D1 जब ऑन होता है तब हमें आरएल के क्रॉस इसके क्रॉस वोल्टेज मिलता है, ऐसा वोल्टेज मिलता है, और जब D2 ऑन होता है तो ऐसा वोल्टेज मिलता है। क्यों, क्योंकि जब D1 ऑन हो तब भी करंट क्या होता है, इधर से इधर की तरफ, और D2 ऑन हो तब भी करंट उसी डायरेक्शन में आता है। इस वजह से दोनों जो फेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देखने से क्या पता लगेगा कि आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमेशा क्या होगा, कुछ इस तरीके से मिलता रहेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो वेरिएशन क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ था, वो केवल क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया। तो ओवरऑल जो वोल्टेज मिलेगा उसका वैल्यू कैसा होगा, ये एवरेज वोल्टेज कुछ ऐसा होगा। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा जो एसी है जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा था, अब वो वेरिएशन क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया ना। फाइनली जो हमारा क्या आ रहा है, फाइनल वोल्टेज आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। और डीसी वोल्टेज कैसा होता है, डीसी वोल्टेज ऐसा होता है जहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज ऑलमोस्ट नहीं करती, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत कर रहा है तो हम इसे डीसी कंसीडर कर सकते हैं। फिर भी इसको आगे सॉल्व किया जाए, आगे और इंप्रूव किया जाता है फिल्टर सर्किट्स में। तो फिलहाल फिल्टर सर्किट आपको पढ़ने नहीं है, तो यहां से आपको ये क्लियर होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर किस तरीके से एसी से डीसी में कन्वर्जन करता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। ये वीडियो शॉर्ट बनाया है क्योंकि रिवीजन टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई। आप समझ में आए तो एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और अच्छा पेपर दीजिए, करियर में आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।